everyone, welcome back to my channel. My name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the NEET UG category. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही कॉमन इशू जो है वो देखा गया है 12th क्लास के बच्चों में। वो इशू क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ और ये वीडियो जो है ये हर स्कूल का बच्चा दे सकता है जो इस साल जो है स्कूल एग्जामिनेशन देने वाला है ना। जब मैं प्रिपरेशन कराती हूँ तो एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, हम नीट का प्रिपरेशन करते हैं और हमें यही नहीं समझ में आता कि लिखना कितना है। वाइल चेकिंग द कॉपीज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया हु आर वर्किंग ऑन द CBSE कि लोग लिख नहीं पा रहे। मे बी यू हैव इनफ नॉलेज पर आप लिख ही नहीं पाओगे तो उस नॉलेज का टिंडा कोई मतलब नहीं है। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम एक बहुत परफेक्ट पेपर को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या हम फॉलो करेंगे। और यकीन मानिए कि आज तक मैंने ये जिन जिन बच्चों को बताया है उनके नंबर बहुत शानदार और ज़बरदस्त आए हैं। लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए बच्चों, तो आपको भी ये फॉलो करना है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस साल क्लास 12th का एग्जामिनेशन देने वाले, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि तैयारी करने के दौरान आप ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाने के इतने महारथी हो जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं कि चीज़ों को लाइन पे भी लिखा जाता है। तो ये बच्चे नॉर्मल बोर्ड वाले भी देखेंगे जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर वो बच्चा चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है वो ये वीडियो देख सकता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल रहा है और आपको स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिल रहे हैं, आपको मैराथन्स भी मिलेंगे, आपको सब मिलेगा। तो चलिए बच्चों, पहला जो टिप है वो ये है, पेपर को प्रेजेंट करने से पहले आपको ना पेपर, मतलब ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप आंसर शीट में अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे, पर याद रखिए कि जब भी हम पेपर को ना इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए, है ना। कि अगर आपको बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का आया है तो उसमें महाभारत लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पेपर के दौरान कई बार इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 से 10 के क्वेश्चन जो होंगे वो 2 लाइन में लिखने हैं, जो 11 से 15 तक के क्वेश्चन है वो 3 लाइन में लिखने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितना लाइन क्वेश्चन है, कितने वर्ड लिखने हैं। बच्चों को देखा है कि हम लिखते गए मैम बाद में देगा पेपर तो मुझे 2 ही नंबर का, तो मैं 3 पेज वो काट के अंडा बटे सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि पहली 2 लाइन में आपने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया नहीं होगा और वो 2 नंबर भी आपके नहीं मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर कॉपी में लिखने से पहले इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि उसे कितने वर्ड में आपको कंप्लीट करना है, जितने वर्ड में बोला है उतने ही वर्ड में लिखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग लिखिए। कई बार ऐसा होता है मैडम हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके शिकार मैं खुद हूँ, पर मेरी कॉपी में मेरे नंबर कभी नहीं कटते थे क्योंकि मेरी कॉपी सुंदर बहुत दिखती थी। तो भाई बच्चों, सीधी बात यह है कि आपको अपना प्रेजेंट किया हुआ आंसर वहां पर सुंदर दिखाना है, और सुंदर दिखाने की टेक्निक ये है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही वाहियात है तो शब्दों को दूर दूर लिखिए, अगर आपको आता है तो। और अगर आपको नहीं आता तो बस ये ट्राई करिए कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद उसको सुंदर दिखाइए, है ना। क्योंकि अगर आपको नहीं आता और अगर आप दूर दूर लिखेंगे और स्पेलिंग दूर दूर दिखेगी और गलत दिखेगी तो अंडा हो जाएगा। तो अगर आपको आता है तो दूर दूर शब्दों को लिखिए ताकि साफ दिखे, साफ दिखेगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। और अगर आपको नहीं आता आंसर और आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप फेल भी हो सकते हैं, या आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स आए पर मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप कैसे करोगे? तब आप सुंदर दिखाने की कोशिश करो। आगे इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आप कॉपी को कैसे सुंदर दिखा सकते हो। तो और जिनकी सुंदर है भाई वो तो नीट लिखे ही, काटा पीटी मत करिए कि पहले सोच लीजिए, पहले आंसर को प्लान कर लीजिए कि मैं इस हेडिंग में लिखूंगा, उसके बाद ही आंसर को शुरू करिए। नेक्स्ट जो है, मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन आता है, देखो यार हम इतना पढ़ के तो जाते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन हमारे हाथ में आएगा हमारे तुरंत माइंड और छटाक से वर्क करता है और हम एक बॉर्डर लाइन बना लेते हैं कि इस हेडिंग के अंदर मैं अपना आंसर प्लान करूंगा। और दिमागी ह्यूमन दिमाग इतना तेज होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो अगला स्टेप आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसके लिए घबराने और चीखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप आंसर एक बार थॉरली थोड़ा रफ सा प्लान कर लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, और उसके बाद जो है जब आप लिखते जाएंगे तो चीज़ें और अपने आप साफ होती जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो आप हर दिन फिजिक्स के डेरिवेशंस को सॉल्व करिए, ताकि वहां जाके फंसिए मत कि इसके बाद कौन सा स्टेप था। काटोगे तो ऑब्वियसली नंबर आपके कटेंगे, चाहे आपने आंसर को कितना ही सही क्यों ना लिखा हो। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेबल द क्वेश्चन एंड द सब्जेक्ट सेक्शन। देखो यार, जैसे मान लो कि फर्स्ट जितने भी आप ई तक के सेक्शन है, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो हर सेक्शन में कौन सा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये लिखना बहुत जरूरी है।
आप कभी भी जिस लाइन पे क्वेश्चन नंबर को लेबल कर रहे हो उस लाइन से मत लिखिए, उसकी नेक्स्ट वाली लाइन से लिखिए, ताकि एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे कि ये इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत डालते हैं तो नंबरिंग छोड़ दीजिए, वो तो क्वेश्चन फिर गलत ही हो गया, रिजेक्ट ही हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। सो प्यारे बच्चों, आपको आंसर चाहे आए चाहे ना आए, पर प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चन नंबर आप इजी डालिए, क्योंकि जब आपको रीचेक करेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। कई बार 33 को 35 लिख देता तो 35 वाला छोड़ ही दिया आपने, और 35 वाला पता चला कि 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम देखो, मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ, प्लीज मेक श्योर, है ना। अगर आपको देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको लूप होल्स बता रही हूँ और लिखने के तरीके बता रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने बताया तो हमको यही करना है। देख, तेरे पास ना 2 तरीके हैं। अगर तेरे को आंसर बहुत अच्छे से आता है, बच्चे बहुत अच्छे से आता है, तो उनको पॉइंटर्स बना के लिख, पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर तेरे को आंसर नहीं आता तो तू पैराग्राफ में लिख, ठीक है। अगर तुझे आंसर आता है तो नीट एंड क्लीन सुंदर दिखेगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुझे आता है। अगर तुझे नहीं आता है तो आंसर को, उसके वर्ड्स को बहुत दूर दूर लिखने के बजाय पास पास लिख, पर सुंदर दिखाना, तो तेरे को नंबर मिल जाएंगे। ये मैं तेरे को बता रही हूँ, एग्जामिनर की जो दिमाग के अंदर जो चलते हैं ना कीड़े, उसका वो बता रही हूँ। इस तरीके से करेगा, तेरे के नंबर आएंगे गारंटी, ठीक है। भगवान कसम ये कोई वीडियो ना देख ले मेरा। कोई भी कीवर्ड अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी भरकम शब्द है, अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। तुझे ये लगता है, तुझे चाहता है कि अगर मेरे को इस आंसर में सिर्फ 5 ही बड़े वर्ड्स आते हैं, उसको अंडरलाइन कर दे, ताकि एग्जामिनर ना भी चाहे तो तेरे उस अंडरलाइन वर्ड्स को देखे और तुझे पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तुझे पता है कि इस आंसर में मुझे सिर्फ 5 ही भारी वर्ड आते हैं, उनको अंडरलाइन कर दे, बाकी तू जो लिखना चाहता है वो लिखे। नेक्स्ट जो है वो ये बात है कि डायग्राम्स आप हमेशा पेंसिल से बनाएं। जहां आप डायग्राम बना रहे हैं वहां बार बार मिटाई मत करें, क्योंकि अगर आप मिटाएंगे तो पेज गंदा दिखेगा। वापस से वहां डायग्राम मत बनाइए। अब मैम पेंसिल से बनाएंगे तो बिगड़ेगा, तो भाई तेरे पास रफ कॉपी है, प्रैक्टिस करके घर से क्यों नहीं जाता तू। और कभी भी ना एज इट इज डायग्राम छापने की कोशिश मत करो। नीट वालों में तुमको हमेशा कहती हूँ कि तुम मेरे भी डायग्राम्स देखते हो, एज इट इज छापने की कोशिश मत करो, पर मेक श्योर जो आप बना रहे हो वो वही दिखे। अब टेस्टीज बनाओ तो आलू ना दिखने लगे वो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। लेबलिंग पे हमेशा ही नंबर होते हैं, ऑब्वियसली नीट एंड क्लीन डायग्राम पे नंबर तो होते ही हैं, पर आप एज इट इज बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, दिखे वो वही, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाने की जगह डाइजेस्टिव सिस्टम ना दिखने लगे वो, तो दिखे वो वही। और लेबलिंग एक साइड पर करिए, अगर जगह है तो, नहीं है तो दूसरा साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबलिंग पेंसिल से करिए, कोशिश करिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो कैपिटल लेटर में करिए, नहीं है तो स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर पेंसिल से वन डायरेक्शन लेबलिंग जो है वो अच्छी दिखती है, ठीक है। कैलकुलेशंस नीटली लिखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आपको मैं फिर कह रही हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक बार प्लान कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप फेयर करिए, अदरवाइज आप काटोगे ना तो कितना भी सही लिखे हो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि बोर्ड में तो कभी नंबर मिलते ही नहीं पूरे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बोर्ड्स में भी पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि कुछ भी हो, मतलब ये मैं बहुत बोल रही हूँ, कम से कम 5 मिनट पहले ना अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर आप इधर उधर बहुत पूछा पाछी में लगे रहेंगे तो आप टिंडा कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे 5 मिनट पहले पेपर। तो 5 मिनट में, यहाँ तो 10 लिखा है, मैं 5 ही मिनट बोल रही हूँ। और एक बार चेक करिए, ये नहीं चेक करना है कि आपने क्या लिखा है, ये चेक करना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। देखो यार, मैं तुमको हमेशा ये बात बताती हूँ, तुम्हें कुछ आए चाहे ना आए, मेक श्योर कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कई बार एग्जामिनर जो है जल्दी जल्दी में तुम्हें उस क्वेश्चंस में भी नंबर दे देता है जो तुमने अच्छे से नहीं लिखे या ख़राब लिखे थे, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये वाली बात क्लियर है। आंसर शीट्स जो आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस, इसीलिए 5 मिनट पहले बोल रही हूँ मैं आपको, प्रॉपर क्वेश्चन चेक करिए, प्रॉपर आंसर शीट्स का सीक्वेंस चेक करिए, और टाई बहुत अच्छे से होगी, खुल भी जाती है बहुत बार, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखी है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं जैसे थी तो मैं मिडिल सेक्शन पहले अटेम्प्ट करती थी, फिर छोटा वाला सेक्शन। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि छोटे वाले पहले अटेम्प्ट कर लो सारे, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर बड़ा 1-2 अटेम्प्ट कर दो जो सबसे अच्छे आते हैं, उसके बाद जो है आप मिडिल वाले अटेम्प्ट कर दो। सबके अपने अपने सीक्वेंस है, वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस स्ट्रैटेजी की मैं आपको बताते रहूँगी, लूप होल्स बताते रहूँगी सीबीएसई की, कि आप नंबर कैसे लेके आएँ। प्यारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम लिख नहीं पाते,
तो जब तक आप लिखेंगे नहीं आपके नंबर नहीं आएंगे। तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस लिखिए, डेरिवेशंस लिखिए, फिजिक्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। नीट में कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आते हैं, पर बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है और उसको लिखोगे तभी आपके नंबर आएंगे। और 50 से 60% नंबर नहीं आए तो नीट भी नहीं दे पाओगे। और कई 50-60% तो ठीक है, पता चला ये भी नहीं आया वो भी नहीं हुआ तो दिक्कत है, कम से कम बोर्ड्स में तो अच्छे नंबर ले आओ। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस पे बनाऊं, किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर पे बनाऊं, क्योंकि वन शॉट्स मैंने रिलीज करने दे दिया है, करके दे रही हूँ। और सारे बच्चे पूछो तो मैं 12th बोर्ड्स के लिए कि नीट के लिए दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के लिए ही वो वन शॉट है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।